Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। इंटरनेशनल न्यूज में आपको बता दें कि यूएफए रोल्स आउट करती है एक बैनर जहां पर चिल्ड्रंस को वार जोन्स में सपोर्ट करने की बात कर रही है। जो सुपर कप है यूएफए का, उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया। हालांकि फिलिस्तीन के अंदर एक बड़ा जो मामला चला है गाजा के अंदर, लेकिन उसके अलावा भी जहां जहां पर जो लड़ाई चल रही है, जहां जहां पर इंसानियत को खत्म किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने मैच शुरू होने से पहले ये बैनर लगाया है। देख सकते हैं आप, स्टॉप किलिंग चिल्ड्रंस, स्टॉप किलिंग सिविलियंस। ये बहुत ही अच्छा मैसेज देते हुए यूएफए नजर आ रहा है। वहीं इंडिया से आपको बता दें कि इंडिया में ये बताया जा रहा है कि यूएस वार्न कर रहा है अगर और टैरिफ्स बढ़ सकते हैं अगर ट्रंप और पुतिन बात करते हैं अलास्का में और उनकी बातचीत ठीक तरीके से नहीं जाती है। तो यानी कि पुतिन रशिया के अमेरिका में आ रहे हैं, अलास्का में एक मीटिंग होने वाली है। ये देखिए अब अगर वो मीटिंग ठीक तरीके से नहीं होगी तो इंडिया पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया ले रहा है रशिया से तेल। इस तरह की बात चल रही है। 25% से लेकर एग्जिस्टिंग 25% और जो है बढ़ाई जाएगी अगर रशिया से ऑयल परचेस करते हैं। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, देखिए कैसी मनमानी चल रही है। आप बात करेंगे जाकर वहां पर और वहां पर आपकी बातचीत सही नहीं रहेंगी तो फिर ये जो है एक बहुत ही जबरदस्ती का मामला चल रहा है अमेरिका का। वहीं इंडिया से एक आपको न्यूज डालते हैं जहां पर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जज के घर पर होती है क्राइम। जो चोर है वो आते हैं ग्रुप में और आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर किस तरह से वो जज साहब तो आराम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक आदमी रेडी है उन्हें अटैक करने के लिए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि चोर अलमारी में से सभी सामान निकाल रहा है। फॉर्मर जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के हैं, उनकी फैमिली के साथ वो डीप स्लीप में थे, लेकिन रक्षाबंधन के टाइम का ये वक्त है और सिमिलर रॉबरीज आसपास के एरियाज में हुए। जो पुलिस है सीसीटीवी का फुटेज रिकॉर्ड कर चुकी है ऑलरेडी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वैसे सीसीटीवी बेडरूम में तो जो है एक नहीं लगाते नॉर्मली, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल मोमेंट्स भी रहते हैं, पर्सनल चीजें भी रहती हैं। और जब आप पुलिस डिपार्टमेंट जब आकर सीसीटीवी फुटेज निकालता है तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इस मामले में सीसीटीवी फुटेज देखने को मिला और ये चोरी देखने को आई। 98,000 रुपीज में आप कर सकते हैं उम्रा सितंबर डिलक्स उम्रा पैकेजेस के अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर और 29 सितंबर को होगी रवानगी। होटल्स करीब हैं। कांटेक्ट करें मोहम्मद जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। एक और हैरत अंगेज चीज ये नजर आई कि ट्रेन में जो है एसी कंपार्टमेंट, जो लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन थी, बहुत ही जो उसका जो एसी सेक्शन था कम जो है उसके अंदर कूलिंग हो रही थी। तो एसी के जब डक्ट निकाल के देखते हैं तो अंदर से शराब के बॉटल्स निकलते हैं, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में। करीब 150 बॉटल्स रिकवर किए गए एंटायर कोच से। तो ये कहाँ से लिक्वर स्मगलिंग चल रही थी और क्यों ऐसा हुआ, इस पर जांच चल रही है। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि लिक्वर जो है ऑफिसर चॉइस ब्रांड का था। और ये बात यह है कि स्मगलर्स को मालूम है कि लिक्वर बिहार को ले जाना है और वो ड्राई स्टेट है, वहां पर लिक्वर अलाउ नहीं है, लेकिन इस तरह से स्मगल करते हुए ट्रेन के थ्रू निकाला जा रहा है। यानी फिर से रिएटरेट किया है कि सीज फायर करें इजराइल को और गाजा पर जो इस तरीके से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं नहीं करना चाहिए। और अनकंडीशनल हॉस्टेज जो किए गए हैं गाजा की तरफ से या फिर हमास तरफ से, उस पर रिलीज किया जाए। कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू द पीपल ऑफ गाजा and we stand for a two-state solution. So there is no change. Our position is clear and consistent on this particular issue. वहीं वोट चोरी का जो मामला चला है, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा ऑर्डर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट खुले तौर पर यह बोल रहा है कि जो 65 लाख वोटर्स बिहार के जिनके नाम डिलीट किए गए, 2025 में वोटर्स थे, लेकिन अब जो नया SIR निकाला गया है उसमें 65 लाख वोटर्स का नाम नहीं है। अब वो 65 लाख लोग कौन हैं, उनके नाम क्यों डिलीट किए, क्या वो मर चुके हैं, क्या उनका घर चेंज हो चुका है या फिर डुप्लीकेशंस आया है, उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल रहना, इस तरह की बात प्रशांत भूषण करते हुए नजर आए। 65 लाख लोग जिनका नाम लिस्ट से ड्राफ्ट रोल में हटाया गया है, उनका नाम डाला जाए और उसमें किस कारण से हटाया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमको पता है कि इसमें से 24 लाख लोग मर चुके हैं।
पंजाब बूट हाउस चप्पल बाजार पर चल रहा है ढेर सारा डबल धमाका ऑफर। 10% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है शानदार गिफ्ट। 2000 की शॉपिंग और फिर 3000 की शॉपिंग आपको मिल रहे हैं एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स। फ्लैट 50% डिस्काउंट भी चल रहा है सिलेक्टेड मर्चेंडाइज पर। विजिट करें गाजीपुरा चप्पल बाजार, गुलबर्गा। वहीं हैदराबाद से आपको बता देंगे पिस्ता हाउस एक बहुत बड़ा ब्रांड जो कि 25 साल से लेगेसी है इंडिया, यूएसए, यूएई, ओमान और कुवैत में। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला है हाल ही में। वहां पर सही जो है खाना नहीं मिल रहा है, वहां पर हाइजीन नहीं है और लोगों को कुछ प्रॉब्लम करके इस तरह के वीडियोस कई सारे न्यूज चैनल्स और इन्फ्लुएंसर डाले थे। उसके बाद जीएचएमसी की जो फूड कमेटी होती है उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां पर कुछ भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिसलीडिंग वैसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सारे चेकअप्स बिल्कुल प्रॉपर थे। तो पिस्ता हाउस ने कहा कि वो इनिशिएट कर रहा है डिफेमेशन केस 10 करोड़ रुपए का सभी न्यूज चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर या फिर इंडिविजुअल का जिन्होंने इस तरह की न्यूज पब्लिश की है और लोगों को मिसलीड किया है। 12 अगस्त को ये एक केस भी रजिस्टर किया गया है सभी इन एंटिटीज के खिलाफ। लोकल की अगर हम बात करें गुलबर्गा की, तो गुलबर्गा की सबसे बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर शरणबसप्पा अप्पा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी उम्र 90 ईयर्स की थी और पिछले कई दिनों से वो हॉस्पिटलाइज थे और उनका ट्रीटमेंट बहुत चल रहा था। तबीयत उनकी क्रिटिकल थी। उस बीच आपने देखा कि कई सारे लोगों ने उनसे मुलाकात भी की, दुआएं भी की, लेकिन आज जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार की और सभी डिटेल्स हम आपको लाएंगे क्योंकि कल रात करीब 9 साढ़े 9 बजे हमारे पास ये खबर आई थी और ये बहुत ही बड़ा अफसोस का मामला है क्योंकि वो बहुत ही एक विजनरी लीडर थे और बहुत ही उन्होंने एजुकेशन पर काफ़ी वर्क किया था और सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का बड़ा काम किया था और गुलबर्गा शहर का ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। वहीं दलित राइट हैंड एससी कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट की है। क्या उनका कहना है, आइए देखते हैं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗಮೋಹನ್ ವರದಿಯೊಳಗ ನಮ್ಮನ್ನು 5% ಅಂತ ಏನು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಧ ಹೆಸರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ आज सुबह अलग अलग जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स भी रखे गए हैं और हेल्थ कैंप्स भी रखे गए हैं। हमारी टीम बहुत जगहों पर इसे कवर भी कर रही है और आप सुनी दावत इस्लामिया भी आ सकते हैं, वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और साथ ही साथ कई हॉस्पिटल्स में भी फ्री हेल्थ कैंप रखे गए हैं। तो ज़रूर आप लोग हमारी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा बारिश आने वाली, जैसे कल बारिश आई थी, आज भी 88% चांसेस बारिश के हैं। येलो अलर्ट डिक्लेयर किया गया है रेनफॉल के लिए और लाइटनिंग के लिए भी जो है अलर्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं। टेम्परेचर ठंडा रहेगा, करीब 27 डिग्री सेल्सियस। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day है, never lose hope. Just when you think it's over, the universe sends a miracle your way. Keep believing. जैसे ही आप उम्मीद छोड़ देते हैं, ये मत सोचो कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, करिश्मा होगा, बस आप यकीन रखिए। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, नियर पाकिजा, अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। कॉपर के जो बॉटल होता है उसका पानी पीने से बेनिफिट यह है कि इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, ब्लड और स्किन जो है डिटॉक्सिफाई होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आयरन ऑब्जॉर्प्शन में काफी मदद करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और वेट लॉस में भी मदद करता है। के बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है आरएन प्लम्बिंग सोल्यूशन का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई। मोहम्मद अनवर ने सलाम लिखा है, जमील खान, सना अंजुम, समीन कुरैशी, अमान गेमिंग, सैयद गौस, फरीहा कुलसुम, इस्माइल शेख, सैयद शाहिद, कौसर, राजा बाबू, तस्लीम सबा, हसन ट्रेडर्स, अवेश शेख, इमरान पटेल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, इट्स आयशा, कौसर बेगम, नेहा, रिजवाना बेगम,
सभी लोगों ने सलाम लिखा है, आप सबको वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी लोगों ने आज़ादी के लिए सबको इंडिपेंडेंस डे लिखा। आप सबको भी, बुलेटिन फैमिली को भी 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। तार भाई हमारे पास है अकबर हुसैनी कॉलोनी में जो है बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे कुत्ते बढ़ चुके हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, लिख रहे हैं सैयद यूनुस अली। जुम्मा और इंडिपेंडेंस डे मुबारक लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। आप सबको मेरी तरफ से आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद लिख रहे हैं सैयद गौस। एक अच्छी बात उन्होंने लिखी कि देश हमको क्या दिया वो छोड़ो, हमने देश को क्या दिया वो बोलो, लिख रहे हैं भाइयों सैयद गौस। 15 अगस्त के आप सबको मुबारकबाद लिख रहे हैं हमारी तरफ से कौसर जी। और सैयद मोइन पटेल ने भी यही लिखा है। तार भाई ये तो बेशर्मी की हद होगी कि बीजापुर के एमएलए को तो छोड़ो, चपरासी की काबिल का भी नहीं है। ये ऐसे लैंग्वेज में तो यूपी बिहार में भी कोई नहीं बोलता, उसे ज्यादा से खतरनाक में बोला जा रहा है। सरकार को एक्शन लेना जरूरी है, लिख रहे हैं शेख अब्बास में तलहाजुम हारिस अनस सैयद मुफ्ती दरबार जोया की तरफ से इंडिपेंडेंस डे मुबारक लिख रहे हैं। सभी मेंबर जितने भी आप नाम लिखे हमारी ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हसन ट्रेडर्स ने सलाम लिखा है रियाद से। मोहम्मद अमान लिखे तारवेज मैं ज़मीर कुरैशी मिलत नगर में इंसानों की आपस ज़्यादा कुत्तों की आबादी यहाँ पर हो चुकी है, जल्द से जल्द एक्शन। बिल्कुल मोहम्मद अमान साहब और हमारे ज़मीर कुरैशी साहब, इस पर एक्शन जल्द से जल्द लिया जाएगा। और बुरहान नूरी साहब लिख रहे हैं माशाअल्लाह सुन्नी दावत इस्लाम के ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर उन्होंने लिखा है। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुचाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स।